पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है। git push git repository बता चुका हूं क्या नहीं? थोड़ा सा चेंज है नहीं है? पहले जो मैंने आपको भाई आर्किटेक्चर बताया था ना क्लास, वो था हमारे पास आफ्टर द पाइपलाइन, मतलब हमारी पाइपलाइन रन हो जाएगी उसके बाद का आर्किटेक्चर था कि समय हमारा कोड डेवलपर पुश करेगा, उसके बाद भाई एक एक्शन होगा कॉल, तो ये पाइपलाइन चलेगी, वो पाइपलाइन ये करेगी। बेसिकली भाई आखिरी दफा एक मैं आपको लास्ट चीज बता दूं कि भाई अगर आप CI/CD पाइपलाइन की अगर आर्किटेक्चर की बात करो तो भाई उसका आर्किटेक्चर ये होता है कि डेवलपर कोड पुश करेगा गिटहब पे, गिटहब पे जैसे कोड पुश होगा गिटहब एक्शंस क्या होंगे भाई, कॉल होंगे, गिटहब एक्शन जैसे ही कॉल होंगे हमारे पास क्या रन होगा भाई, ऐसे एक CI/CD रन होगा। CI/CD रन होने के बाद भाई वही प्रोसेस SSH कनेक्ट करेगा अपने EC2 सर्वर को, फिर वही सारे स्टेप भाई पुल करना, डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना, सर्वर को रीस्टार्ट करना, और हमारे पास हमारी डिप्लॉयमेंट की क्लास जब कंप्लीट हो जाएगी। तो आए भाई अब आते हैं क्लास इसकी किसके ऊपर भाई, हम लोग CI/CD की भाई इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। तो भाई इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है भाई, यहाँ पे इन्होंने स्टेप 5 के अंदर मैंने भाई एक आपको तरीका बस लिख के बता दिया है कि भाई आप जो है वो क्या करो, अपने सर्वर के ऊपर, किसके ऊपर, अपने सर्वर के ऊपर, क्या कहते हैं अपने इंस्टेंस के ऊपर, बिल्कुल सही कहा आपने, अपने इंस्टेंस के ऊपर क्या करना है भाई, क्लास एक यूजर क्रिएट करना है। मतलब आप जब अभी भाई यूजर, आप अभी क्या करते हो भाई, अपने इंस्टेंस को एक्सेस करते हो, एक ही यूजर आपके पास रूट, ऐसा ही है। आप अगर अभी अपने इंस्टेंस के पास जाओ और लिखो भाई हु एम आई, तो आपको बताता है भाई उबंटू, मतलब ये आपका रूट यूजर है ना भाई, कोई हमारा यूजर नहीं है यहाँ पे। एक रिकमेंडेड तरीके का है कि भाई आप क्या करो, एक यूजर ऐड कर लो, क्या करो, एक यूजर ऐड कर लो और उसी यूजर को परमिशन दो भाई डिप्लॉयमेंट करने की। वजह भाई इन केस अगर किसी वजह से हमारा ये अकाउंट, हमारा ये यूजर कॉम्प्रोमाइज हो गया, सही है भाई, कॉम्प्रोमाइज का मतलब आप सबको पता है, हैक हो गया, तो भाई कोई बंदा CI/CD नहीं कर सकता, कोई बंदा हमारे सर्वर के ऊपर किसी किस्म की कोई ऑटोमेशन नहीं चला सकता, क्योंकि उसका यूजर ही अलग होगा और ये यूजर किसी के पास नहीं होगा, ये यूजर आपको पता होगा और आपके गिटहब अकाउंट को पता होगा बस। सही है, रिकमेंडेड है लेकिन ऑप्शनल है। क्या है भाई, रिकमेंडेड है बट ऑप्शनल स्टेप है, हम नहीं करेंगे फॉलो, हम ये स्टेप फॉलो नहीं करने वाले ना, मैं करता हूं, ज्यादा मैं नहीं करता भाई, मैं कहता हूं सही है भाई कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करना है आप कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैंने लिख दिया। क्या होगा भाई, सुडो ऐड यूजर, लिनक्स के ऊपर यूजर ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं भाई, ऐड यूजर और यूजर का नाम। सही है भाई, आपने क्या बोला भाई, सुडो यूजर मोड AG एक फ्लैग दिया आपने और सुडो डिप्लॉय, हमारा यूजर यहां पे क्या हो जाएगा भाई, रेडी हो जाएगा, SU डिप्लॉय, आपका यूजर क्या हुआ भाई, स्विच हो गया। उसके बाद ये स्टेप हम खुद कर लेंगे भाई, हमें ये वाले स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है भाई। अब हमारे पास सबसे पहले हमें एक SSH की क्रिएट करनी पड़ेगी। क्या क्रिएट करनी पड़ेगी, SSH की क्या थी, मैंने पढ़ाया आपको भाई, SSH की का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर शेल। सिक्योर SSH क्या करता है, क्या क्रिएट करता है, एक सिक्योर टनल क्रिएट करता है। भाई अब तुम्हें बता दो, मुझे सब सो रहे हैं, हमने पहले पढ़ा था, क्यों पढ़ा था हमने, थोड़ा सा छोटे बड़े सवाल बता दो तुम भी। सर इस वजह से पढ़ा था ताकि हमारे पास जो हमारे सर्वर की और हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो एक सेफ वे में हो सके, ताकि कल को अगर कोई और बाहर का बंदा क्या करना चाहे, हमारी कम्युनिकेशन बोर्ड करना चाहे या एक्सेस करना चाहे, तो एक सेफ वे में होगी तो वो नहीं कर सकेगा, मतलब एक्सेस नहीं कर सकेगा। हमारी लोकल मशीन को ना सर्वर से कनेक्ट करता है और लोकल मशीन को सर्वर बना देता है, स्टेप्स बना देता है। बिल्कुल, आपकी बात भी दुरुस्त, आपकी बात भी दुरुस्त। हमने EC2 को जो एक्सेस करा आज की क्लास के अंदर भी, हमने कौन सी कमांड चलाई सबसे पहले, अगर मैं एग्जिट करूं अपने सर्वर से, कौन सी कमांड चलाई है, SSH चलाई है मैंने या नहीं चलाई, कि भाई SSH की मदद से क्या करो भाई, हमारे सर्वर को एक्सेस करो। इसी तरह हमें क्या करना होगा क्लास, अब एक और SSH की क्रिएट करनी पड़ेगी। वजह भाई, जब हम लोग गिटहब एक्शन से, कहां से क्लास, गिटहब एक्शन से अपने सर्वर को एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए भी तो भाई हमें SSH की चाहिए होगी,
एक सिक्योर शेल चाहिए होगा। हम एक एसएसएच की अब क्रिएट करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस के लिए। कौन से पर्पस के लिए? कि भाई हमारा GitHub एक्शन हमारे सर्वर को एक्सेस कर सके। सर हमारे पास ऑलरेडी है तो सही, ये वाली बैश डेमो पीएम वाली फाइल, इसमें सर निकालें दे दें। जी सर। तो एक प्राइवेट बनती है, पब्लिक बनती है सर। बिल्कुल प्राइवेट और पब्लिक बनती है। ये प्राइवेट ये वाली नहीं जो आप बनाएंगे। हम जो बनाएंगे उसकी भी पब्लिक और प्राइवेट दोनों बनेंगी। एक नहीं रखेंगे, एक उठा के GitHub को दे देंगे, दोनों बनेंगी भी। क्या कह रहे हो? कोई सवाल नहीं था? तो भाई अगर सर हमारे पास ऑलरेडी एक एसएसएच की बनी हुई है, ये पैन फाइल बनी हुई है, ये उठा के लगा दो भाई, क्या मसला है? कोई मसला है? भाई कोई मसला नहीं है। लेकिन भाई क्यों करूं मैं काम? कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी भाई। एक की गई, पूरा सर्वर गया, पूरी ऑटोमेशन गई। तो भाई ये रिस्क हमें नहीं लेना। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले अपने सर्वर के ऊपर भाई हम जाएंगे एसएसएच फोल्डर के अंदर। मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट टाइम। अगर मैं अपने भाई सर्वर में जाऊं और यहाँ पे लिस्ट करूं, ls ऑल करूं, तो देखो भाई क्लास आपको एक फोल्डर आ रहा है, किस नाम से? डॉट एसएसएच के नाम से। डॉट एसएसएच के अंदर भाई हमारे पास हमारी की रखी हुई होती है। देखो भाई ऑथराइज की रखी हुई है। ये जो भाई हम लोग क्लास बाहर से भी हमारे अपने भाई उसके अंदर से फोल्डर से जो पैन फाइल थी हमारे पास, उसमें भी क्या हमारे पास वही है ना, क्या कहते हैं अपना एसएसएच की है। वो कहां पर रखी हुई है? ऑथराइज की के अंदर रखी हुई है। मैंने फाइल को रीड करा, ये देखिए भाई हमारे पास एसएसएच की। और ये किसके लिए हमारे पास? देखो बैश 40 डेमो के लिए। मैं क्या करूंगा भाई, मैं एक और एसएसएच की क्रिएट करूंगा, एक और एसएसएच की मैं क्रिएट करूंगा और इस फाइल में रख दूंगा कि भाई अगर कोई बंदा उस एसएसएच की मदद से भाई ऑथराइज करे तो भाई बंदा ऑथराइज कर सके। मैंने क्या करा भाई, सबसे पहले इस फोल्डर में गया, हमें क्या भाई इस फोल्डर में गया और भाई अगर हमारे पास सेट परमिशन भाई एसएसएच की है ही नहीं, एसएसएच की क्रिएट करनी पड़ेगी। एसएसएच की नैनो पेज पब्लिक की फ्रॉम गिटहब सीक्रेट सेटअप सेट परमिशन तो दे देंगे भाई, लेकिन पहले हमें एसएसएच की करनी होगी भाई क्रिएट। एक मिनट भाई, हाँ भाई क्रिएट कर लेते वो ज्यादा बेहतर है ना कि हम ये यूज करें। क्या ये यूज कर ले भाई? क्रिएट कर भाई करके दिखा दो दोनों तरीके का, दोनों का ये कर लेते भाई। अगर क्रिएट करनी होती भाई, देखिए क्रिएट करने की कमांड ही होती है हमारे पास। याद तो मुझे भी नहीं है भाई, एसएसएच की क्रिएट न्यू एसएसएच की ये फॉर CI/CD जेमिनी लिख दूं अभी, इससे क्या होगा? ये भाई तुम्हारा भी अलग ही चल रहा है। आ गया भाई ऑन सर्वर एसएसएच की नैनो पेज पब्लिक की फ्रॉम गिटहब सीक्रेट। अच्छा एक मिनट सही है, हमने करा भाई ओके हमारे पास सीक्रेट ऑलरेडी है। हमने क्या करा, एसएसएच की हमारे पास है लिस्ट ऑथराइज की हमने भाई क्या करी क्लास में पूरी कॉपी करी। आ जाओ भाई तुम कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल सी का ये क्या करेगा हम, कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी करा, नहीं हुआ भाई, क्या हो गया भाई इसको, कंट्रोल सी राइट क्लिक करके भाई कॉपी करने की परमिशन दे रही क्यों भाई, क्या बड़ा मार दिया मैंने ऐसा। नो नैनो ऑथराइज की अच्छा भाई
अरे एक मिनट, कैट यहाँ से कर लो, कॉपी कंट्रोल सी और ये की आ गई, की कॉपी करी, पेस्ट पब्लिक की फ्रॉम गिटहब सीक्रेट सेटअप। अब अच्छा हमारे पास गिटहब का हमारा अकाउंट है भाई, यहाँ पे गिटहब पे गया, github.com सेटिंग्स, सेटिंग्स के बाद SSH नहीं, SSH नहीं होता भाई, सीक्रेट आ रहा है कि मिला आपको सीक्रेट लॉक। currently भाई नहीं तो दूसरा ऑप्शन इसका डेवलपर सेटिंग में तो नहीं होगा, या तो वो ऑथ वगैरह होगा। सर सिक्योरिटी लॉक है नहीं? सिक्योरिटी नजर आ रहा है आपको? यस नहीं कहाँ है? लास्ट में सर। नहीं लॉग नहीं होगा ये वाला, जी इसका तो लॉग हो, ये नहीं है। सर उसका सर्च बार को पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन नहीं, ये भी नहीं होगा। मेरे पास सर ऑप्शन भी नहीं आ रहा। अगर मैं सपोज चाहिए नहीं, मैं आ जाऊं सेटिंग्स, अरे एक मिनट दीजिएगा भाई, एक गलती शायद मैं कर रहा हूँ, मुझे अपनी रैपो की सेटिंग में जाना पड़ता है, फिर जाके हमारे पास ये डिप्लॉय की आती है। सॉरी क्या चीज? आप चाहें तो एक जनरल बना सकते हैं और आप चाहें तो रैपो भी बना सकते हैं। जो पहले स्टेप कर रहा था वो जनरल वाली थी। अगर मैं ये रैपो की बनाना चाहूँ तो मैं डिप्लॉय की में ऐड कर सकता हूँ। देखिए डिप्लॉय की मांग रहा है मुझसे ये, तो मैं यहाँ पे भी डिप्लॉय की डाल सकता हूँ अपनी, वो सिर्फ फिर इस रैपो की लिए होगी बस। और अगर आप जनरल चाहे ना तो जनरल वाली की होती है हमारे पास, इसमें जनरल वाली ही ऐड हुई मेरे पास, मैंने जनरल वाली ही ऐड करी इसके अंदर। ये अरे ये तुरंत न्यू एसएसएच की, देखिए मैंने ये ऐड किया हुआ यहाँ पे EC2 डिप्लॉय की, मैंने अपने पास जनरली किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ SSH न्यू SSH की, ये है ना टाइटल, इसको मैं कह देता हूँ एक तरीके से, भाई सपोज करें EC2 बैश 14 और डेमो, और मैंने अपनी की अगर यहाँ पे पेस्ट कर दी। क्लास है क्लियर है? क्या करा मैंने भाई, सबसे पहले मैं गया सेटिंग के अंदर अपनी गिट रेपो पे, गिट रेपो के अंदर जाके मैंने क्या करा भाई, SSH पे गया, न्यू SSH की करी, टाइटल रखा और मैंने अपनी की कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी। क्लास क्लियर हो गई मेरे पास? ये क्लियर है? तो भाई सिंपली मैंने क्या करा, अपने पास सबसे पहले भाई सर्वर पे गया, .ssh के फोल्डर के अंदर, यहाँ से मैंने क्या करा भाई, ऑथराइज की के अंदर से अपनी की निकाली और जाके मैंने कहाँ पेस्ट कर दी, क्लास अपने गिटहब के अंदर SSH की के अंदर जाके पेस्ट कर दी। ये पब्लिक की थी मेरे को इस तरीके से, ठीक है? क्लास है पे मसला, कोई सवाल? अच्छा जी, अब अगर मैं भाई और आगे बढ़ूं, अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होगा भाई, देखो सेट परमिशन, ये करने की जरूरत नहीं है हमें। स्टेप 6 क्या हमारे पास क्लास, सेटअप गिटहब सीक्रेट। अब सपोज करो भाई आपके पास आपका होस्ट होगा या नहीं होगा भाई, होस्ट होगा ना आपके पास, फिर आपके पास जो है मतलब होस्ट में क्या होगा भाई, देखो EC2 के आपका IP एड्रेस, आप ये IP एड्रेस कहाँ रखोगे, कहीं तो रखोगे IP एड्रेस। आपके पास आपका भाई यूजर होगा, हमारा यूजर क्या है, Ubuntu, ऐसा ही आपकी भाई यहाँ पे प्राइवेट SSH की होगी। अभी मैं जाऊंगा भाई प्राइवेट SSH की निकालने, फिर प्राइवेट SSH की निकाल के भाई मुझे ये भी यहाँ रखनी होगी। तो भाई हमारे पास प्राइवेट SSH की हमें निकालनी होगी, हमें यहाँ पे क्या करना होगा भाई, इसकी यूजर नेम रखना होगा, होस्ट रखना होगा, ऐप डायरेक्टरी रखनी होगी। ये तमाम चीजें मैं कहाँ रखूंगा,
ये तो सवाल बनता है, मेरे पास नहीं बनता। अच्छा भाई, अगर मेरे पास तो तरीका क्या है, मैं चाहूं तो भाई डायरेक्ट जो ना क्लास अभी आगे जाके ना वर्क फ्लो डिफाइन करूंगा। ये क्या करूंगा मैं, आगे जाके ये वर्क फ्लो डिफाइन करूंगा। मैं चाहूं तो भाई देखो डायरेक्ट यहां पे रख सकता हूं। मैं देखो होस्ट, मैं डायरेक्ट अपना होस्ट रख दूं यहां पे, यूजर नेम मैं डायरेक्ट अपना यहां पे यूजर नेम रख दूं, मैं सीक्रेट में क्या रख दूं भाई, अपना सीक्रेट रख दूं, की में क्या रख दूं, अपनी की रख दूं। लेकिन इसका एक नुकसान है भाई, ये जो क्लास हमारे पास हमारा वर्क फ्लो होता है ना, ये बैकएंड कोड में होता है हमेशा। कहां होता है हमेशा ये? अब बैकएंड के अंदर भाई 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 लोगों के बाद सीक्रेट चले जाएंगे नहीं जाएंगे? चले जाएंगे भाई। ये तो मुझे इसको डेवलपर से हाइड करना है, मतलब जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उससे मुझे क्या करना है, इसको हाइड करना है। आप कंट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं भाई, एक रेपो के ऊपर 2 लोग काम कर रहे हैं, रेपो का ऑनर मैं हूं, मैंने 3 लोगों को उस पर ऐड कर दिया, तो जिनको मैंने ऐड करा है ना वो कौन है, मेरे कंट्रीब्यूटर है। कंट्रीब्यूटर को मेरी रेपो का भाई सेटिंग का टाइम नजर नहीं आता, क्योंकि उसके पास राइट्स नहीं होते। उसके पास राइट्स होते सिर्फ क्या, कोड ऐड कमेंट पुश के बस। वो रेपो डिलीट नहीं कर सकता, वो ब्रांच डिलीट कर सकता है, ये तमाम काम कर सकता है, लेकिन रेपो को भाई डिलीट नहीं कर सकता, रेपो की कोई सेटिंग चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं आपको इसी में दिखाऊं तो देखिए भाई कॉमन CI/CD मिस्टेक क्या करते हैं लोग, सबसे पहली चीज क्या लिखी है इसके अंदर, हार्ड कोडेड सीक्रेट्स। कि आपके भाई जो सीक्रेट्स है ना क्लास, डेवलपर क्या करता है, उसको हार्ड कोडेड CI/CD के अंदर लिख देता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है भाई। वो कोई डेवलपर के हाथ में अगर मेरी भाई ये फाइल चली जाए मसला नहीं है, लेकिन हाँ उस फाइल के अंदर या क्या चले जाए, कीज भी चली जाए भाई, फिर मसला है मेरे पास। आपको अगर मैं दिखाऊं, चलिए मैं ना आपको एक हाई लेवल पिक्चर दिखाता हूं भाई। देखिए ये हायरिंग मैन मैं आपको दिखाता हूं क्लास। अगर मैं हायरिंग मैन पे आऊं अपने फ्रंट एंड पे नहीं बैक एंड पे आते हैं, मैं सिंपल आया बैक एंड पे, क्या रखा हुआ है यहां पे, ये डॉट के आपका फोल्डर है मेरी रेपो में, नजर आ रहा है सबको? और क्या रखा हुआ है यहां पे, वर्कफ्लो रखा हुआ है। क्या बना हुआ है यहां पे मेरे पास, फाइल बनी हुई है भाई, ये मेरी फाइल। क्या मेरी फाइल के अंदर क्लास का यूजर नेम लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या मेरी फाइल के अंदर कोई होस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे? वो भी नहीं सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता? सर आपने कुछ ना कुछ तो हैंडल करा होगा भाई। मैं मिसाल के भाई 10 लोगों की टीम हायर कर दूं, तो भाई मेरे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होगी चीजें, तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, चीजों को सिक्योर करना होगा, नहीं करना होगा। तो भाई सिंपली मैंने क्या करा, मैं जाऊंगा सेटिंग्स के अंदर अपनी रेपो की, कर दूंगा अपनी रेपो की सेटिंग में। सेटिंग के अंदर यहाँ पे भाई आपको ऑप्शन मिलेगा क्लास किस नाम से, सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स, एक्शंस नजर आया आपको यहाँ पे? क्या रखा हुआ है, EC2 होस्ट, क्या रखा हुआ है यहाँ पे, EC2 SSH की, क्या रखा हुआ है यहाँ पे, EC2 यूजर। अब बताएं क्लास समझ में आया यहाँ तक या नहीं आया, कितने लोग क्लियर है? तो भाई हमारे पास अपनी गिटहब के ऊपर एक तरह से ENV है। क्या एक तरीके से भाई ENV होती है, हमारे पास 2 किस्म की ENV होती है। एक ENV तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर होती है, जो हमारे सर्वर के ऊपर हमारे प्रोजेक्ट को चलाएगी। एक ENV के अंदर कहां बनाएंगे क्लास, गिटहब पे बनाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ हमेशा कहां पर होगी, गिटहब पर होगी बस। इसको कोई बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। हाँ वो बंदा एक्सेस कर सकता है जिसके पास क्या है, सेटिंग के टैब का एक्सेस है, और वो सिर्फ किसके पास होता है, ऑनर के पास होता है बस, या जो एडमिन होगा उसके पास बस। एडमिन और ऑनर के अलावा ये टैब का एक्सेस किसी और के पास गिटहब पे नहीं होता। अब बता भाई समझ में आई बात या नहीं है, समझ में क्लियर है यहाँ तक? तो भाई हम भी क्लास क्या करेंगे, एक भाई रेपो बनाते हैं, उस रेपो के अंदर भाई हम भी एक नोड जैसा सर्वर डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ जाके कीज वगैरह ऐड करते हैं। लेकिन भाई एक चीज मुझे कंफ्यूजन है अभी भी, यहाँ पे EC2 SSH की के ऊपर मैंने कुछ बटन मारे, मुझे इतना ही लग रहा है इसने की जनरेट करी है, की का बंड है यहाँ पे भाई कोई, जो मैंने निकाली ना वो प्राइवेट की रखी मैंने, मुझे भी यही लग रहा है, वो पब्लिक की नहीं है मेरे पास, पब्लिक की नहीं है, वो प्राइवेट की निकाली है ना आपके पास, जो मैंने कैट करके ऑथराइज किसे निकाली है मेरी की, जी मेरे पास प्राइवेट की, मेरे पब्लिक की नहीं है। पब्लिक की पता नहीं मेरे पास की कहाँ थी, उसके अंदर पब्लिक की होती है, 2 फाइल होती है ना, एक प्राइवेट होती है, पब्लिक फाइल होती है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे की जनरेट कर लूँ, चलो की जनरेट कर ही लेते हैं भाई, कमांड या लेकिन एड्रेस से मांग रहा है ना, एड्रेस नहीं चाहिए मुझे, मेरे पास कमांड की SSH की क्रिएट करने के लिए, लेकिन उसमें ईमेल एड्रेस नहीं था। मैनेजिंग डिप्लॉय की
अरे एक मिनट, मेरी रेपो का है वो अपना मेरे डॉक्यूमेंट का है, मेरा डॉक्यूमेंट मेरे पास हैश नोट पे होगा इस तरह से। मैंने अपना एक इंटरनली भाई आर्टिकल बनाया हुआ है, पता नहीं कहाँ पर होगा। ये रहा, कमांड नजर आ रही है आपको? SSH एक मिनट, ये लिखी टर्मिनल CD डेस्कटॉप डायरेक्टरी DevOps बैच 14 DevOps बैच 14 कमांड चलाई। क्लास कमांड चला दिया आपने? अच्छा भाई, अरे माजरत भाई, मैंने कमांड चलाई है यहाँ पे किसकी क्लास? गिटहब एक्शन की। इसने क्या करा होगा, देखो भाई, इसने एक गिटहब एक्शन की फाइल भी क्रिएट करी होगी और इसने क्या करा, एसएस की जनरेट कर दी। एसएस की जनरेट -t ये एक एल्गोरिथम का भाई नाम होता है और मैंने गिटहब एक्शन डिप्लॉय के नाम से क्या करो भाई, एक की जनरेट कर दो। अगर आप ls करोगे ना, देखो क्या मिला यहाँ पे, दो फोल्डर्स मिला आपको, एक पब्लिक है और एक कौन सा आपके पास? प्राइवेट है। एक क्या आपके पास? पब्लिक है और दूसरा क्या आपके पास? प्राइवेट है। अब यहाँ पे जो सीन होगा भाई वो ये होगा, पब्लिक प्राइवेट हमारे पास आ गया, एक पब्लिक है एक प्राइवेट है। पब्लिक की हम कहाँ ऐड करेंगे भाई? EC2 के अंदर ऐड करेंगे, .pem EC2 सही है, ठीक है भाई। एक काम करा हमने, क्या करा, क्लास सिंबल ls कैट गिटहब कौन सा वाला भाई? पब। कौन सा वाले फोल्डर? पब वाले फोल्डर को हमने रीड करा कैट की मदद से भाई। किससे? हमें की मिल गई क्लास, हमने की उठाई, क्या करा भाई, की को कॉपी करा, अपने सर्वर पे गया, नैनो ऑथराइज और यहां जाके मैंने क्या कर दिया भाई, की भी पेस्ट कर दी। यानी क्लियर है? अब देखो भाई, मैंने क्या करा, एक और की जनरेट करी, एक और की जनरेट करने के बाद मैंने क्या करा, उसकी प्राइवेट की पब्लिक की निकाली और पब्लिक की निकाल के मैंने क्या कर दिया भाई, उसको अपने सर्वर पे जाके .sh के फोल्डर के अंदर भाई ऑथराइज वाले फोल्डर में कॉपी पेस्ट कर दी, सेव करा, बंद कर दिया। यानी क्लियर है स्टेप या नहीं क्लियर भाई? क्लियर हुआ? ये लाइन मैं भाई आपको दे दूंगा, जो मैंने की जनरेट करी ना क्लास, ये जो कमांड है भाई SSH की वाली, ये कमांड आपको मिल जाएगी भाई, डॉक्यूमेंटेशन में है। सही है, डॉक्यूमेंटेशन में है ये वाली बनी है, ये मेरी अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन है, उसके अंदर है, क्योंकि जाहिर है भाई 1000 लाइनें मुझे भी याद नहीं होती ना, तो मैं उससे भी नोट्स बना रहा होता हूं। तो भाई सिंपल क्लास क्या करा हमने, की जनरेट करी, उसने आपको क्या प्रोवाइड करा भाई, पब्लिक की जनरेट करी और प्राइवेट की आपको दी। पब्लिक की मैंने उठाई और अपने पास सर्वर में जाके भाई .sh के फोल्डर में एक्सपाइल होती है git सॉरी ऑथराइज की के नाम से, उसके अंदर जाके भाई मैंने कॉपी और पेस्ट कर दी। देखो भाई कॉपी पेस्ट कर दी, की आ गई मेरे पास गिटहब एक्शन डिप्लॉय के नाम से, या तो कोई मसला। अब अगर मैं आगे का स्टेप देखूं तो देखो भाई इसने क्या बोला है, आप लोकल मशीन पे भाई सिंपल क्या करो, SSH की जनरेट करो, SSH की जनरेट करने के बाद लोकल मशीन पे भाई इसकी भाई कहां भाई पब्लिक की उठाओ, EC2 पे जाके पेस्ट कर दो, कहां पे पेस्ट कर दो, क्लास नैनो के अंदर जाके पेस्ट कर दो, सॉरी नैनो कह रहा हूं, ऑथराइज की के अंदर जाके पेस्ट कर दो और सिंपल भाई इसके ऊपर परमिशन भी लगा दो, ये वाली कौन सी वाली, 600 वाली परमिशन के हम लोगों ने यहां पे इसकी दे दी। अब पार्ट 3 हमारे पास क्या है, हम सिंपल अपनी गिटहब रेपो में जाएंगे और किसको ऐड करेंगे, सीक्रेट्स को ऐड करेंगे। क्लास में क्लियर है भाई? हमारे पास तो रेपो है ही नहीं सर, रेपो है आपके पास? एक रेपो बना लेते भाई, फिर क्या करें,
एक रेपो, न्यू रेपोजिटरी, बैच 14 CI CD। सही है भाई? प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट सही क्लास। सेटिंग्स में क्या, कहां पे गया सेटिंग्स के बाद? एक्शंस एक्शंस। क्या करना आपको? ऐड सीक्रेट न्यू रेपोजिटरी, पहला वाला कौन सा ऐड करना होगा भाई हमें? EC2 वाला से सबसे पहले हमें ऐड करना होगा यहाँ पे कौन सा भाई? SSH होस्ट। क्या ऐड करना होगा सबसे पहले हमें? SSH होस्ट। मैं गया, मैंने बोला भाई SSH होस्ट होगा, आईपी एड्रेस क्या है मेरे उसका होस्ट का? होस्ट का मतलब होता है आपका आईपी एड्रेस। क्या होता है आपका? EC2 का पब्लिक आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मुझे कौन देगा? AWS मेरा AWS देगा। यस भाई कहां चला गया AWS गिरा? इसे लॉगिन करना कॉपी करा पब्लिक उस साइड है सर पब्लिक और पेस्ट कर दिया। ये हाँ, पब्लिक yes, है sir, ना? ये तो- सही है, पब्लिक उठाया, ऐड कर दिया। एक ही ऐड हो गई मेरे पास। यस सर सेकंड कौन सा आपके पास? SSH User। यूजर। मैं गया, मैंने भाई SSH यूजर कौन है मेरे पास? उबंटू। ऐड करा, ऐसे ही क्लास। एक और ऐड करा, कौन सा? SSH। अब देखो भाई, जब आपने अपना वही क्लास क्या करा, पब्लिक वाले को EC2 में जाके डाल दिया। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, EC2 होस्ट के ऊपर आपका भाई आईपी एड्रेस आएगा, EC2 यूजर पे क्या आएगा? उबंटू आएगा, और EC2 SSH की पे क्या आएगा? आपकी प्राइवेट फाइल का फुल कंटेंट। क्लास क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने क्या करा भाई, EC2 SSH की के नाम से अपनी की बनाई, नैनो या LS नैनो गिटहब एक्शन EC2। आगे तमाम कंटेंट कॉपी करा, सही है भाई, और पेस्ट कर दिया। और से बताइएगा भाई आपने दोनों क्रिएट करी थी की, प्राइवेट और पब्लिक। यस सर पहले पब्लिक उठा के EC2 में भेजी, Yes. प्राइवेट को क्या करा, नैनो करके कंटेंट कॉपी करा और जाके यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। तो हमारे रेपो के ऊपर भाई तीनों सीक्रेट ऐड हो गए क्लास या नहीं हुए? यहाँ पर हमने थर्ड वाले में सीक्रेट वाली रखी है सर, पब्लिक वाली प्राइवेट वाली प्राइवेट रखेंगे। ओके सही है भाई? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो भाई अभी क्या लिखा हुआ है, Yes. प्राइवेट SSH की लिखा हुआ है। Yes. अरे इसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मेरे पास। नहीं, चलो मैं इसको एडिट कर दूंगा यार आपके लिए और आसान। क्लास यहां तक स्टेप क्लियर है सबको? Yes. भाई डायरेक्टली लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लेने की जरूरत, इसको हम मैन्युअली कर लेंगे। तो भाई हमने क्लास सबसे पहले क्या करा भाई, SSH की जनरेट करी। क्या जनरेट करी सबसे पहले? SSH की जनरेट करी अपने कहां पे भाई? लोकल सिस्टम के अंदर। आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं भाई। सबसे पहले भाई CI/CD का सेटअप क्या है? CI/CD का सेटअप सर ये है कि सबसे पहले भाई आप एक SSH की क्रिएट करोगे। क्यों क्रिएट करोगे सर? CI/CD पाइपलाइन की कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमारे सर्वर से। बात क्लियर है? लोकल पे गए, SSH की क्रिएट करी, आपको दो फाइलें मिलेंगी, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट फाइल का कंटेंट नहीं छेड़ना, सबसे पहले पब्लिक फाइल के कंटेंट को कॉपी करा। सही है भाई? क्या करा? कॉपी करा, अपने सर्वर पे गए। अगर मैं सर्वर पे आऊं, ये सर्वर आपने एक्सेस करा, रूट पे आ गए, LS करोगे ना क्लास, आपको कोई फोल्डर नजर नहीं आएगा। आपको क्या करना होगा? LS-A ऑल मिलके .ssh का फोल्डर। तो सबसे पहले आप .ssh के फोल्डर में जाओगे, LS करोगे तो आपको एक फोल्डर मिलेगा, किस नाम से? ऑथराइज की को करो भाई एडिट, और आपकी जो भाई आप लोगों ने क्लास गिटहब एक्शन के लिए SS की जनरेट की ना पब्लिक वाली, उसका कंटेंट उठाओ और ये क्या कर दो भाई? पेस्ट। पुराने वाले को रिप्लेस मत मार देना भाई, ये वही गलती है भाई जो मैं आपको बता रहा था अपनी। पुराने वाले को डिलीट करोगे तो आप लोग जो लोगों से वही एक्सेस करके बैठे ना क्लास, ये भी एक्सेस नहीं होगा। तो ये याद रखना भाई। तो सिंपल भाई, सबसे पहले प्राइवेट की उठाई, सॉरी पब्लिक की उठाई, इसमें भी जाके पेस्ट कर दी। सेकंड स्टेप क्या है? फिर आप गए अपनी रेपो पे। कहां पे गए? अपनी रेपो सेटिंग्स एक्शन में गए। एक्शन में क्या करा भाई? SSH होस्ट के जाके उसको
कॉपी पेस्ट करा, फिर SSH यूजर के अंदर उसका नाम डाला और प्राइवेट की आपने किसमें रख दी भाई, SSH की के अंदर रख दी। जब अब आप CI/CD भाई पाइपलाइन का वर्कफ्लो चलाओगे ना क्लास, तो ये तमाम सीक्रेट्स आपकी भाई रेपो से उठ के आपको मिल जाएंगे। अब बताओ भाई, यहाँ समझ में आया या नहीं आया? कोई सवाल सर, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? ये चीज क्लियर है? दो स्टेप्स करें क्या, SSH की क्रिएट करी, पब्लिक वाली EC2 में डाली और प्राइवेट वाली गिटहब रेपो पे ऐड करी। क्लियर है भाई? अब हमें सबसे पहले क्लास अपनी रेपो में भाई कोई काम शाम रखना पड़ेगा ना, उसको भी रखने की कोई मसले वाली बात नहीं है। देखो भाई स्टेप्स क्या है, गिट रेपो, सेटिंग, सीक्रेट्स और एक्शंस, चीजें रखते हैं उठा के। इंपॉर्टेंट नोट, नेवर कमिट सीक्रेट इन कोड में रखते ही नहीं भाई ये। अल्लाह ना करे भाई आपके रेपो आगे पीछे हुई, आपका सर्वर भी गया। क्या करोगे आप? क्रिएट गिटहब एक्शन वर्कफ्लो। आपको भाई एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, किस नाम से भाई, .github के नाम से। सर अगर किसी और नाम से क्रिएट करें तो क्या होगा भाई? आप किसी और नाम से क्रिएट करोगे, मसला होगा। गिटहब जो ना आपके वर्कफ्लो को डिटेक्ट नहीं करेगा फिर। तो गिटहब ये कहता है कि भाई आप अपनी रेपो के अंदर हमेशा सबसे पहले भाई .github का फोल्डर बनाओगे और उसमें कौन सा फोल्डर बनाओगे? उसके अंदर वर्कफ्लो के नाम से फाइल किसी भी नाम से बनाओ फाइल, लेकिन इसमें फाइल कौन सी होगी? YAML, YAML YAML फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है? YAML बेसिकली भाई ऑटोमेशन लिखने के लिए यूज होती है। किसके लिए होती है YAML? अगर आप भाई घर जाके थोड़ा पढ़ लेना YAML फाइल के बारे में, तो YAML हम लोग यूज करते हैं भाई स्क्रिप्टिंग के लिए। जो हमारे पास ऑटोमेशन की स्क्रिप्टिंग होती है ना क्लास, तो YAML फाइल हमारे पास उसके लिए यूज होती है। तो भाई सिंपल हम क्या करेंगे, इस पूरे वर्कफ्लो को कॉपी करेंगे और अपने पास पेस्ट करेंगे। लेकिन भाई इस तरह नहीं, मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूं। मैंने क्या करा भाई, अपनी रेपो में क्या एक्शंस का भाई हमें एक्शन, मैं कहता हूं भाई मुझे एक्शन चाहिए, कॉन्फ़िगर करा। क्या कराइए भाई, .github का फोल्डर वर्कफ्लो यही बना दूं मैं? हाँ भाई यही बना दूं, लेकिन यहाँ क्या बनाओ भाई, यहाँ पे deploy.yaml। भाई ये कुछ भी नहीं चाहिए, कॉपी करा और पेस्ट कर दिया। भाई आपके YAML फाइल और आपके गिटहब एक्शन के अंदर जो बेसिकली आप ये लिख रहे हो ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि भाई इसका एक एक स्टेप, एक एक स्पेस तक इंपॉर्टेंट है। सर जूम कीजिएगा थोड़ा प्लीज। सही भाई, अगर आपने इस पूरी फाइल के अंदर कोई एक चीज भी आगे पीछे कर दी, एक इंटर ज्यादा मार दिया, एक स्पेस आगे पीछे कर दिया, भाई ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। तो भाई इसके अंदर बेसिकली भाई क्लास में क्या करना होता है, गिटहब एक्शन के अंदर जो हमने भाई ये फाइल ऐड करी YAML की, अगर मैं इसका प्रीव्यू दिखाऊं आपको, देखो इसका प्रीव्यू किस तरह है हमारे पास, ठीक है। तो ये स्टेप भाई हमें बिल्कुल सही तरीके से लिखने होते हैं। अच्छा इसमें होते क्या है भाई, बेसिकली क्लास इसके अंदर आता है हमारे पास रनर्स। गिटहब एक्शन की जो फाइल है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या होता है, बेसिकली रनर्स होते हैं। सबसे पहले हमने भाई एक यहाँ पे भाई क्लास सबसे पहले क्या करना है भाई, ये फाइल बनाई तो हमारे पास एक रनर बना। क्या भाई हमें क्या रन करना है भाई, हमें रन करना है, नाम क्या हमारे पास, डिप्लॉय बैकएंड ऑन टू EC2, पुश ब्रांच, कौन सी ब्रांच पे भाई काम होगा, मेन। हमने बोला भाई कौन सी ब्रांच पे काम होगा, मास्टर ब्रांच पे काम होगा। जब भी मास्टर ब्रांच पे काम को, अब ब्रांचेस का कोई आइडिया है? यस सर। कितने लोगों को आइडिया नहीं है? गिटहब के ऊपर बेसिकली भाई हम लोग मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हैं। मास्टर हो गया, मेन हो गया, प्रोडक्शन हो गई, डेवलपमेंट हो गई, स्टेजिंग हो गई। आप लोग काम कर रहे हो, आप लोगों ने फीचर बनाया, आप लोग काम कर रहे हो, आपने लॉगिन का फीचर बनाया, तो आप क्या कर सकते हो, लॉगिन की ब्रांच बना सकते हो और अपना काम उस ब्रांच में पुश कर सकते हो। जब वो वेरीफाई हो जाए तो आप फिर उसको मास्टर में क्या करोगे भाई, मर्ज करोगे। क्या करोगे उसको मास्टर में? ये बेसिकली भाई थोड़ा सा गिटहब एडवांस है। गिटहब एडवांस में भाई काफी क्लास कोशिश करेंगे भाई, अगर टाइम मिल गया तो 15-20 मिनट में करवा देंगे भाई कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत कि भाई क्या होते हैं क्या नहीं होती गिटहब, मतलब हमारे पास गिटहब एडवांस की चीजें। तो भाई मैंने बोला ब्रांच होगी मेरे पास कौन सी, मास्टर, मेन नहीं। अगर मास्टर नहीं होगी काम नहीं होगा भाई, काम। तो मैंने बोला भाई मेरे पास ब्रांचेस कौन सी होगी यहाँ पे, मास्टर। अब इसमें होती है भाई जॉब्स, मतलब रनर्स का मतलब होता है जॉब्स। भाई एक जॉब रन करनी है, कौन सी जॉब रन करनी है भाई, डिप्लॉय रन करो भाई। भाई इसको जॉब दी, इस जॉब को चलाना होगा, मतलब भाई इसको रन करो। किससे रन करो भाई, उबंटू लेटेस्ट स्टेप्स। अब ये स्टेप्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां जाओ SSH की मदद से
फोल्डर में जाओ, पुल करोगे, तमाम क्या है हमारे पास स्टेप्स। अब मुझे इसके अंदर भाई अपने एक एक स्टेप्स को क्या करना होगा क्लास, मेंशन करना होगा। देखो भाई पहला स्टेप्स क्या है, नेम चेकआउट कोड, यूजर एक्शन चेकआउट v3, नेम डिप्लॉय टू EC2, यूजर एप्पल बॉय एसएसएस एक्शन, ये चीजें फिक्स होती है भाई हमारे पास स्टेप्स के अंदर, ठीक है भाई। फिर मैंने क्या बोला भाई, विद होस्ट, किस होस्ट के साथ जाओ भाई, जो मैंने इसको दिया है सीक्रेट के अंदर। यूजर नेम मैंने भाई सीक्रेट में पास कर दिया, की मैंने उसको पास कर दी। अब क्या क्या चलाना है, तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना होगा भाई, cd, देखो भाई मैं हूं रूट पे, मुझे अपने फोल्डर में जाना है, किस तरह जाऊंगा मैं, cd सबसे पहले सर्वर लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, फिर cd ls करूंगा, फोल्डर मिला मुझे। तो अगर मुझे अपने रूट से नोड जैसे फोल्डर में जाना है, कहां जाना है, तो cd यूजर /node.js डिप्लॉय लिखना पड़ेगा क्लास, जब जाके भाई मैं अपने प्रोजेक्ट में आऊंगा। ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा होगा ना। तो मैंने क्या करा, ये कमांड कॉपी करी और क्या कर दी, यहां पे पेस्ट कर दी कि भाई जाके सबसे पहले स्क्रिप्ट चलाना, अपने भाई प्रोजेक्ट पे जाना। सर इसमें शायद पहले हो सर्वर से home/12 है, कहां पे, सर्वर से पहले यहां पे Yes. नहीं, तो मैंने भी किया था, नहीं आ रहा था, वो home/12 लगाया था ना, रूट पे आ गया। जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि हम तो डायरेक्ट रूट पे जाके कहेंगे ना, चेक कर लेते चलो। सही भाई, मैंने क्या बोला भाई, cd यूजर node.js डिप्लॉय, मेरे भाई इस फोल्डर में चले जाओ। ये भी चेंज करूंगा भाई, क्योंकि मेरे पास ये रेपो के अंदर फोल्डर तो है ही नहीं, मैं तो नहीं रेपो में कभी क्लोन करूंगा, मैं करूंगा नहीं, आप खुद करोगे, मैं आपको यहां करवा के छोड़ दूंगा ये काम। तो मैंने क्या करा भाई, cd सर्वर, और कहां चले जाओ भाई, इस रेपो के अंदर चले जाओ। इस रेपो के देखो भाई cd/node.js, मैं आ गया अपने प्रोजेक्ट के अंदर या नहीं आया, Yes, sir. भाई आ गया। अब मुझे डिप्लॉयमेंट करनी है, सबसे पहले क्या स्टेप होगा मेरा, गिट पुल होगा या नहीं होगा। मैंने बोला भाई गिट पुल ओरिजिन मेन, गिट पुल ओरिजिन मास्टर। उसके बाद डिपेंडेंसी सॉल्व करेंगे, तो मैंने बोला भाई क्या, npm i। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास pm2 है ना क्लास, अपने सर्वर को रिस्टार्ट करने के लिए, तो सर्वर pm2 रिस्टार्ट सब नहीं करेंगे भाई, pm2 लिस्ट, कौन सा pm2 रिस्टार्ट करना है आपको, 0 वाला। तो मैं क्या करूंगा, pm2 रिस्टार्ट 0। देखो भाई मेरा 0 वाला रिस्टार्ट हो गया क्लास या नहीं हुआ, बता दो भाई। हो गया सर। भाई pm2 मेरे पास रिस्टार्ट हुआ नहीं हुआ, हो गया ना 2 वाला, सॉरी 0 वाला। तो मैंने क्या बोला भाई, उसके बाद कमांड चलाना कौन सी, pm2 रिस्टार्ट 0। बस हो गया काम हमारे पास, हमारी पाइपलाइन बन गई। आसान है मुश्किल है भाई, आसान है मुश्किल है भाई। कमिट चेंजेस, कमिट चेंज ये आपने अपने फोल्डर में रख दिया। आप सपोज करो भाई आपका जब पूरा प्रोजेक्ट है, क्या कर रहे पूरा प्रोजेक्ट। अब जैसे ही आप मास्टर के अंदर कोई भी काम पुश करोगे, क्या करोगे, मास्टर के अंदर आपके पास पाइपलाइन खुद ही चलेगी और आपको नजर आएगा भाई यहाँ पे ना अंडा, जिसका वर्सन में करते हैं लोग, येलो कलर का आइकन नजर आएगा। अब उस पर क्लिक करो या फिर आप जाना एक्शन, और देखो हमारे पास एक एक्शन चलना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ऐड डिप्लॉयमेंट वर्कफ्लो फॉर EC2 बैकएंड चलना स्टार्ट हो गया हमारे पास। क्या चल रहा है ये, EC2 का एक्शन क्या चलने भाई हमारा ये एक्शन चल रही है, ये डिप्लॉयमेंट हो रही है। अभी सर्वर में जाके दिखाता हूँ भाई मैं आपको थोड़ा सा, लेकिन मसला ये मेरे ख्याल में शायद ये फेल कर दे इसको, ये फेल करेगा इसको, तक कहां फेल करेगा इसको, PM2 से हमने सर्वर नहीं। गेट पुल ओरिजिन मास्टर, मैंने इसके अंदर एसएस की लगा दी थी क्या, बार बार मुझसे की ना मांगी ये, मैंने लगा दी थी कि बार बार ये मुझसे लॉगिन ईमेल पासवर्ड ना मांगे, मैं लगाई थी लगाई थी ना, जब तो नहीं मांग रही है। सर आपने कहा वो एक कोडिंग की मदद से होती है और एक डायरेक्ट। हाँ क्या हुआ भाई,
हो गई? Yes. गेट स्टेटस, तब गेट स्टेटस छोड़ो ना, एलएस सही है ना, ये चला तो गया बेचारा डिप्लॉयमेंट करने, लेकिन यहाँ पे थोड़ी आएगा फोल्डर, क्योंकि ये तो अलग रेपो है और ये क्या हमारे पास अलग रेपो, तो कैसा आएगा? आ सकता है? नहीं आ सकता? कुछ भी नहीं किया सर। हाँ कुछ भी नहीं किया। नहीं, लेकिन हमने जब फर्स्ट टाइम बनाते ना, ये जब भी जाके डिप्लॉय होता है लास्ट में, ये जब भी सिंक कर देता है। अगर आप इस पे जाओ, क्लिक करो, कंप्लीट हो गई जॉब। देखो भाई, सेटअप जॉब, ये गया, CI/CD से चलाई, डिप्लॉय टू EC2, क्या करा इसे? CD करा, हमारे सर्वर पे गया, git pull origin master करा, npm i करा, pm2 restart 0, एंड करा। एक काम करें क्लास, अब देखो इसमें आउटपुट क्या दिया भाई? ऑलरेडी अप टू डेट, या नहीं दिया? सक्सेसफुली हम अपनी CI/CD से इसको बंद करते हैं सर्वर को, आपको अंदाजा हो जाएगा ना, हाँ भाई अपडेट हो रहा है कुछ, हम अपने 0 वाले को स्टॉप कर देते हैं। मैं कोड पे गया, अब देखो भाई, वर्कफ्लो, डिप्लॉय, अपडेट करना है मुझे, ये रीस्टार्ट नहीं करना, मुझे क्या करना है? इसको स्टॉप करना है। सेव करा, अब देखो जैसे ही कोड में चेंज हुआ, जैसे कोड में क्या हुआ आपकी भाई, आपके पास एक एक्शन चलना स्टार्ट हो गया, एक्शन चलना स्टार्ट हो गया। अब देखो जब ये चल जाएगा ना, मैं जाऊंगा और PM2 का स्टेटस चेक करूंगा अपने सर्वर पे। अभी अगर मैं PM2 का स्टेटस देखूं, क्या हुआ? हो गया स्टॉप, मैंने करा ये स्टॉप। कैसे हुआ ये स्टॉप? रिफ्रेश करो, चल गई हमारी एक्शन। तो भाई हमने क्या किया क्लास यहाँ पे? CI/CD पाइपलाइन की मदद से ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट यहाँ पे रन। आपने बस क्या करना है भाई, इस फोल्डर के अंदर से जाके ये वर्कफ्लो उठा लेना, सही है। अब इसके अंदर मैं कोई भी अपना भाई प्रोजेक्ट रख दूं, इस रेपो के अंदर जाके अपना कोई भी प्रोजेक्ट, क्या हो जाएगा वो हमारे पास लाइव हो जाएगा। अब बताइए क्लास कितने लोग क्लियर है भाई यहाँ तक? CI/CD आसान थी मुश्किल थी? सर ये क्लाउड पे जी सर। ये कह रहे हैं कि रेपो अगर प्राइवेट है तो वर्कफ्लो कैसे पता चलेगा? रेपो अगर प्राइवेट है तो ये रहा ना, मैंने कहाँ से उठाया? डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्यूमेंटेशन तो उठाओ भाई। नहीं नहीं, ये तो भाई आप लोग किए। अरे यार इतनी इस पे क्यों चला जाता है बार बार, अजीब। नहीं नहीं, ये आप लोग मिल जाएगा, मैं इसको चेंज कर दूंगा यार अभी। जिंदगी में उससे बड़ा दुख दिया भाई। मुझे पता था ये बंद होगा, जबकि मैंने सिलेक्ट भी किया था। अब जाना पड़ेगा, गए भाई, तो ये पता नहीं ऐसे मांगता है, चोर आ गया जैसे। अब मैं गया, एडिट कर दिया, एक तो इतना बुरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। सी ऑल, सही है भाई। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक काम कर देते ना, एडिट पे जब आए तो कमांड डाल देते हैं आपके लिए। प्रिपेयर सर्वर फॉर रिकमेंडेड, नहीं
ऑन सर्वर क्या कमांड थी भाई? सही है भाई, कॉमेंट कर दो डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे भाई, ये स्टेप्स वैसे नहीं है आपके पास, ये जो सही है स्टेप रहने दो, पब्लिक की को पेस्ट कर देना भाई, पेस्ट पब्लिक की फ्रॉम गिटहब सीक्रेट सेटअप, पहले क्रिएट करना, सेटअप करना, उसके बाद इसको ऑथराइज कर देना, ठीक है भाई। बैठ गई अपडेट। बताया भाई क्लास कोई मसला? मसले तो बहुत है, मुझे पता है भाई, आप लोग को प्रैक्टिस करोगे तो भाई आपको समझ में आएगी चीज, वरना समझ में नहीं आने वाली है। तो भाई खैर, अब हमारी जो भी भाई अगली आखिरी क्लास होगी, इसके अंदर भाई मैं बस आपको लास्ट एक चीज करवा दूंगा भाई, जिसका नाम हमारे पास क्या है भाई, टॉपर। सही है भाई। तो इंशाल्लाह भाई हमारी अगली क्लास के अंदर जो भी हमारी आखिरी क्लास है, हो सकता है हमारी शायद आखिरी क्लास हो भाई संडे वाले दिन। हाँ, मैं उसी के ऊपर आ रहा था कि भाई हमारी जो आखिरी क्लास होगी ना क्लास, तो हम लोग बिल्कुल एक कंप्लीट बैकएंड एप्लीकेशन को एंड टू एंड क्या कर देंगे भाई, डिप्लॉय कर देंगे, जिसके अंदर हमारे पास हमारा एक डोमेन भी होगा, हम डोमेन मास्किंग भी देख लेंगे, एंजिनियरिंग भी देख लेंगे, हम लोग CI/CD पाइपलाइन देख लेंगे, हम लोग डॉकर भी देख लेंगे, हम लोग EC2 भी देख लेंगे, तमाम चीजें भाई हम लोग इंशाल्लाह देख लेंगे। तो भाई हमारे पास ये चीज तो भाई क्लास क्या होगी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब बताए भाई यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? सर ओवरव्यू हो चुका था, लोकल में स्टार्ट कर ले, CI/CD भी खत्म हो गया। यार एक मिनट मुझे दिएगा आप लोग, पेमेंट तो चली गई थी गूगल ने, भाई एंड क्यों कर दिया ये पेमेंट, मेरे अकाउंट से कटिए भाई।